아빠 이거 왜 있어? 아빠 책을 왜 있어? 아빠 책을 왜 있어? 아빠 책은 왜 있어? 아빠는 왜 있어? 아빠 책을 왜 있어? 이거는 내려도 아빠 이거 돼? 영도 제 그나마 되는 리바인 발라 거봐. बौद्ध दीक्षा और उसके बाद शिक्षा मॉन्क्स का लामास का। ये एक ताबो के मॉनेस्ट्री में शाम की क्लास हो रही है। जो जूनियर जो भिक्षु होते हैं क्रम में, वो सीनियर जो भिक्षु होते हैं, एक डिबेट हो रही है। ये डिबेट ज्ञान को बढ़ाने का प्रोसेस है, अपने अंदर सवालों को जन्म देना और सवालों के जवाब ढूंढना, यही एक प्रोसेस है। इसको हो सकता है कि यहाँ की भाषा में अपने इस मोनेस्ट्री की भाषा में हो सकता है कि इसे कुछ और कहा जाता है। और ये हम सबको एक संदेश देता है कि ये सन्यासी जीवन आसान नहीं है। हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी है समाज को चलाने के लिए, और इनकी ज़रूरत है हमें नियंत्रण में रखने के लिए। और ये जो स्पीति में ये जितने भी मोनेस्ट्रीज़ हैं, ये हमारी शान है। हमारे अलग अलग धर्मों की ये शिक्षा दीक्षा को समझने का और उनको समझने का और कल्चरल एक्सचेंज का ये स्पीति का टूर है हमारा। ओम नमो बुद्धाय। कहाँ से आए आप लोग? मनाली से। अरे तो झूले कह सकते हैं फिर हम आपको। झूले आप कहाँ से आए हो? हम भोपाल से आए हैं। भोपाल से? जी। तो आप टूरिस्ट हैं या काम से हैं? नहीं, हम टूरिस्ट है। अरे मनाली से भी आप लोग बढ़िया है भाई, अपने स्टेट में भी घूमना चाहिए है? पहले तो अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, मैं उसके बाद अदर्स। तो अभी अभी शुरू किया है इसलिए शुरू में? नहीं, पहले से हम जाते रहते हैं दूसरे स्टेट में भी। हाँ, तो आपके नेपाल बनारस सारा घूम के आए। और भोपाल अभी नहीं गए। तो क्योंकि भोपाल में हमारे सब जगह से लोग आते हैं आजकल। जो प्रदीप महाराज जी है ना, सीहोर वाले। अच्छा जी। तो उनके सिहोर वाले वो शिव शिवाय नमस्तुभ्यम वाले। तो इसलिए बहुत लोग अब हर स्टेट से, हिमाचल के कोने कोने से भी आने लग गए हैं। और बहुत श्रद्धालु है हिमाचल के। झूले आपको मिलके बहुत खुशी हुई। हम तो ये रात आके ठहरे और नदी की तरफ जा रहे हैं। जी अभी बंद है। बंद है अभी वो खुलवाना पड़ेगा, कैसे खुलेगा? अभी शायद ये उठे नहीं होंगे। हम रात को पूछ नहीं पाए। ये मोनेस्ट्री, मैंने भी अभी देखा। ये मोनेस्ट्री का ही गेस्ट हाउस है ना? यहाँ जो ताबो मोनेस्ट्री है। तो आप कहाँ तक जाएंगे? हम वही आपके मनाली 2 दिन बाद। हाँ, पहले आप किन्नौर से आ रहे हैं। जी। आगे को रूट ठीक है, हम भी किन्नौर जाते हैं। हाँ, अब रूट तो ठीक है, इधर तो ठीक है। सुबह हम अभी निकलेंगे ना? हाँ जी, ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। ये रूट तो बहुत बढ़िया है, बीच में जरा सा थोड़ा बहुत है, अदरवाइज क्या रोड है वहां तक, खाप ब्रिज तक। खाप ब्रिज के बाद फिर थोड़ा मतलब ओवरऑल अच्छा है। जी। तो दोस्तों देखिए, मेरा भी एक मानना था कि मैं बस्तर घूमा और मध्य प्रदेश बहुत जगह घूमा। नर्मदा जी की यात्रा तो नहीं कहूँगा, लेकिन नर्मदा जी के साथ यात्रा की मैंने अपनी गाड़ी से। तो परिक्रमा एक अलग होती है। तो खैर, अपने स्टेट में अपने स्टेट को पहले जानो, और अगर बाहर भी जा रहे तो भी अपने स्टेट को भी घूमो। तो अभी मनाली से आए हुए टूरिस्ट जो बताए, ताला लगा है, ये मोनेस्ट्री का गेस्ट हाउस है।
झूले। ये हमारे लक्की भी सुबह सुबह उठ गए। ये तो बिल्कुल हमारे कमरे के सामने ही लगा हुआ है। ये घूमता है क्या? अरे घूम तो रहा है। इसको क्या बोलते हैं लक्की? इसको पूछते हैं किसी से, चलो। हाँ आप जानते हो? प्रार्थना चक्र तो जानता हूँ मैं। हाँ, इसे अभी ये पूछ रहे थे तो जानने को मिला कि तुंजूर बोलते हैं इसे, और ये प्रार्थना करने का एक तरीका होता है। अच्छा अच्छा, मैं तो प्रार्थना चक्र के नाम से जानता था। हाँ हाँ, लोकल लैंग्वेज में इसको तुंजूर बोला जाता है। और यहाँ तो ढेर सारे हैं यार, ये देखो बहुत लोग घुमा रहे हैं। सुबह से यही दिनचर्या रहती है लगता है। चलो मॉनेस्ट्री तो हम लोग बाद में घूमने आएंगे, अभी अपन नदी की तरफ चलते हैं। स्पीति नदी है किनारे दोस्तों, हम लोग ताबो में हैं। और ये अनिकेत है, एक्चुअली स्पीति आने का प्लान जो है ना अनिकेत ने बनाया है। और ये भावना है, हमारी भावना, उनकी बड़ी बहन के बेटे हैं। तो हम लोग प्यार से लक्की कहते हैं इनको। और हमारा जो अपना बेटा है ना अभिनव, वो तो सो रहा है। वो तो बस जहाँ सोने का टाइम मिल गया तो उसके लिए सबसे अच्छा है। चलो नदी के तरफ कहाँ से जाएंगे पूछना भूल गया, मेरे ख्याल से घर से है शायद, आगे चौक है उधर। अच्छा, अपन बाजार से जाते हैं, इधर से भी रास्ता होगा, लेकिन इस बहाने हम लोग बाजार दिखेंगे। वैसे ही दोस्तों, जिस तरीके से वो प्रार्थना चक्र, हम लोग उसको प्रार्थना चक्र के रूप में जानते हैं ना, और ये उसी तरीके से ये ध्वज है, हम लोग ध्वज कहते हैं। लेकिन ये जो है अपने आप में, जो बौद्ध धर्म में जो 5 रंग के ये ध्वज हैं, आप देखेंगे स्पीति में हर जगह सड़क, पुल, ढाबे, रेस्टोरेंट। और देखिए कितनी अच्छी बात है, सुबह सुबह ये हाथ में माला है और माला फेरते हुए, मनका फेरते हुए जा रहे हैं लोग। ये अद्भुत नज़ारा है, एक धार्मिक नगरी की तरह, लेकिन वैसा चिल्लपो नहीं है कि कहीं डीजे बज रहा हो, है ना? हाँ बिल्कुल शांति है यहाँ पे, क्योंकि स्पीति बौद्ध धर्म जाना भी जाता है शांतिपूर्ण तरीके से अपने दिनचर्या के लिए। तो ये गांव पूरा बौद्ध धर्म के अनुसार चलता है, बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे मोनेस्ट्री है गांव के। और ये तिब्बती कल्चर देखने स्पीति वैली में मुख्यतः टूरिस्ट आते हैं। हम लोग तो कई बार क्या करते हैं गलती कि सुबह सुबह आरती भी चलानी हो ना श्रद्धा से, तो अपन बहुत तेज आवाज में चला देते हैं। हाँ कि वो जिनको नहीं, अभी जो सो रहे हैं वो भी आरती सुनते रहते हैं। लेकिन ये बौद्ध धर्म की ये मॉनेस्ट्री के अंदर ही हम लोग अब बाहर निकल रहे हैं। एक्चुअली हम लोग रात को आके यहाँ ठहरे थे, बताया था ना। ये आ गया चौराहा, इस ताबो का चौराहा। ओह, पूरा शहर लगता है सोया हुआ है। देर तक जागता है ना टूरिस्ट प्लेस, लेकिन जल्दी उठ भी जानते हैं। और उसके बाद अभी इस तरफ जाएंगे हम लोग। यही मेरे ख्याल से काजा जाने का रास्ता है ना? काजा का हाईवे उधर है शायद। अच्छा चलो देखते हैं। लेकिन ये नदी की तरफ तो जा रही है शायद, फिर ऐसे घूमती होगी सड़क। ये चौराहा है, मुख्य चौराहा, जहाँ पर विश्राम गृह है। झूले अम्मा, चाय कहाँ मिलेगी अम्मा अभी? अभी तो नहीं मिलेगा, 9 बजे तक तो खुलते ही नहीं दुकान। 9 बजे तक चाय की दुकान भी नहीं खुलती, लेकिन आपकी दुकान बड़ी सुबह सुबह खुल गई। हम तो खोल दे तो क्या बेले बैठते हैं अच्छा है, हम टूरिस्ट लोगों के लिए तो अच्छा है कि सुबह सुबह ऐसे ना, खोलते कोई कपड़ा भूल के आज गया, इनर मिल रहा है, मोजे मिल रहे हैं, ग्लव्स भी होंगे है ना, टोपी मिल रहे हैं। इस साल कैसा रहा टूरिस्ट का सीजन? अभी 2-3 दिन हो गए मंद है, पहले तो थोड़ा ठीक था। 2-3 दिन हो गए बिल्कुल ही मंद हो गए। कारण क्या हो सकता है? बर्फ नहीं पड़ रही इसलिए? जनसंख्या कम होगा, फिर सामान लेने वो नकर करते ना। हाँ 1000 बोलेगा तो 100 रुपए उठा देगा बोलते हैं। अच्छा, फिर मैंने कहा से
अच्छा हमारे को महंगे मिलते हैं, रामपुर से आते हैं ना। हाँ। मैं रामपुर के रहने वाली। अच्छा, और ये क्या आपने खुद बनाया है क्या? ये नहीं, औरों के सारे, मेरे तो यही है। तो कोई ला के बना के देता है आपको? बना स्थानीय के देते हैं, आप बेच देती हैं उसको? दिक्कत होता है हमारे को बेचने के लिए ना। ठीक। आते नदी कहाँ से जाएंगे? नदी ये पर ये जो ये क्या बोलते हैं, हेलीपैड से सीधे दिखते। तो जाएंगे कहाँ से? यहीं से ना? पर सीधे। ठीक, उतरने का रास्ता है झूले। अच्छा, जाते समय क्या बोलते हैं? आते समय तो हमने झूले कहा, हाँ। और जाते समय क्या बोलते हैं धन्यवाद को? जूसाबे बोलते। जूसाबे। मनी मारा। अच्छा जी, धन्यवाद बोलते। धन्यवाद। जी जी। अच्छा, इस ये झंडे हैं जो 5 रंग वाले, इसको यहाँ क्या बोलते हैं? हम लोग तो ध्वज बोलते हैं। लुंगटस बोलते हैं, लुंगटस। लुंगटस। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा। और शुभ नाम क्या है आपका? मेरे पेमा डोलमा। पेमा डोलमा। डोलमा बहुत हम सुनते हैं यहाँ। डोलमा क्या? पता नहीं, अब फादर ने ऐसे रखा तो अब क्या बोल सकते। बचपन में मैंने तो मम्मी के मुंह ही नहीं देखा, जब मैं 1 साल में आती थी तब जाके ऐसे देखे। तो आप क्या बौद्ध धर्म वाले ही हैं? धन्यवाद। तो स्पीति में ना ऐसे ही सुबह होती है, और ये जो है, और बाबा यार ये बाहर की प्रजाति यहीं की है। बाल कितने हैं इसके? और बताइए, तो ये ध्वज के बारे में क्या सुन रखा था? ये जो धन्यवाद बोलते हैं उसको तो जूसो जे ऐसे बोल रहे थे। ध्वज के बारे में भी कुछ बताया, लेकिन नया लैंग्वेज। ये धन्यवाद को क्या बताया उसने? जूसा जे ऐसे। जूसा जे। और ध्वज के बारे में भी बताया, और जो घुमाते हैं उसके बारे में भी। लेकिन जो स्पीतियन लैंग्वेज, जो भूती लैंग्वेज बोल रहे थे, उसमें बोलते हैं वो तो, लेकिन वो याद तो हो नहीं रहा है अभी, नया लैंग्वेज है। ये एप्पल। और चलते चलते देखिए ना, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, ये कहीं घर के बाड़े में भी एप्पल लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि स्पीति पूरा सूखा है, पूरा डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट तो है, लेकिन देखिए ये एप्पल बीच बीच में जहाँ जगह है ना, घर के पिछवाड़े में। अब ये मोनेस्ट्री है, देखिए यहाँ पर एप्पल के बाग हैं। ये अप्रैल में लगभग फूल आया होगा, स्लोली ग्रोथ करता है। और ये देखिए अभी रंग बदल गया है, पहले हरा से, और कुछ कुछ हरे भी हैं। या तो ये किस्में के ऊपर डिपेंड करता होगा, क्यों लक्की? कि कौन से कलर का शुरू से कलर रहता होगा, कि क्या होता। हमारे लिए तो एप्पल बिल्कुल नया है। एप्पल की ये फसल या खेती, एक मुझे तोड़ना होगा बताने के लिए आपको टेस्ट। आप भी अगर तोड़ना चाहें तो तोड़िए। जामुन वगैरह जैसा खट्टा थोड़ा जामुन तो आप खा ही नहीं सकते कच्चा में। कच्चा में हम लोग क्या खाते हैं तो बिल्कुल अच्छा लगता है। मैंगो कच्चा क्या लगा? थोड़ा खट्टा, जैसे मैंगो खाते हैं कच्चा, कैरी उस हाँ। टाइप का खट्टा लग रहा है अभी। नहीं, लेकिन इसको हम खा पा रहे हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं, खट्टा नहीं है, इसको हम खा पा रहे हैं। कैरी को तो बिल्कुल नहीं खा पाते। हाँ। जो मैं अपने खुद के भी तरफ भी कुछ बोल सकते कैमरे के। तो ये हाँ, ये बाउंड्री तो है, तो मुझे लगता है ये जो है मॉनेस्ट्री की ही बाउंड्री है। तो ताबो केव्स बोलते हैं शायद, वही है उधर। ये क्या बना हुआ है? स्तूपा। अच्छा, 3 बने होते हैं ये। 3 जो है ना शुभंकर होता है, तो कोई भी तो होता है। आज इसको पूछेंगे कि 3 ही क्यों होते हैं। लोग दरवाजे पे भी बनाते होते हैं, मतलब ये शुभता का प्रतीक होगा। और गुफा कहाँ है बता रहे हो? वो उधर दिख रहा है। पीछे आने एक तार की जाली आ रही है बीच में। तो हम ताबो की कहानी तो हम बाद में जानने वाले थे, लेकिन चलो आ गए तो गुफा देख ही लेते हैं। और गुफा के बारे में आप क्या जानते हो? ये जो छोटे छोटे गुफा लाइन से दिख रहे हैं, इन्हीं को टाबो केव्स बोलते हैं, जो काफ़ी फेमस हैं। और इन्हें 996 AD में बनाया गया था। ऐसा तो 1029 साल पुरानी ये गुफा है। राजा यशो ने बनाया था, राजा जी ने। मतलब तो जो मॉनेस्ट्री के लिए भी प्रसिद्ध है ये जगह, और गुफा के लिए। हाँ, गुफा है इसलिए मॉनेस्ट्री लगता है। हाँ, कितनी गुफाएं होंगी यार?
ये 30 गुफाओं के आसपास इनकी संख्या है, जो आपस में इंटरकनेक्टेड भी है बोला जाता है। बनाया क्यों होगा, मतलब नेचुरल है कि बनाया हुआ गुफा ये वो मोनेस्ट्री है, तो उसके लिए बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाया गया था। तो ठंड में वो इंसुलेटेड शेल्टर का काम करते थे, क्योंकि इलाका ही बर्फ से ढका होता। तो हाँ तो 1023 साल लगभग हो गया, 96 है, 1029 साल 29 साल हो गया हाँ। है ना। तब तो यहाँ कुछ भी नहीं रहता होगा यार, है हाँ, ना? हाँ। बिजली पानी सड़क तो छोड़, मतलब वो तो छोड़ी, तो मतलब इंसान भी पता नहीं रहते होंगे तब, केवल गुफाओं में केवल भिक्षु रहते होंगे। जी हाँ। अभी वो 10,000 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है, लेकिन ऊपर गुफाओं में जाने के लिए 200 फीट लगभग चढ़ाई होगी। हाँ। जाएंगे। ये हेलीपैड है यहाँ का। हाँ, ये हेलीपैड। अब यहाँ तो हेलीकॉप्टर भी एक रास्ता होता होगा प्रशासन को, अगर एकदम से पहुँचना होता होगा तो। हाँ, कहाँ से बहुत ज़्यादा सड़क सुविधा या रेल सुविधा तो बिल्कुल ही नहीं है। इधर नदी की आवाज तो आ रही है। थोड़ा सा चढ़े हाँ, तो सांस फूल गया, जबकि हम लोग कितनी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। जो ऑक्सीजन की कमी है, क्यों होती है ऊंचाई में ऑक्सीजन की कमी? क्योंकि हवा पतली होती है। सूर्य उधर पीछे से निकल रहा है और ये स्पीति नदी आ गए हम। दोस्तों, स्पीति नदी चंद्रभागा नदी का कनेक्शन है आपस में। ये जो स्पीति नदी निकलती है, चंद्रताल के पास कुंजुम दर्रा है, तो कुंजुम माता का मंदिर भी है वहाँ। अलग अलग ग्लेशियर से इकट्ठा होके निकलती है, तो उसी कुंजुम माता जो मंदिर है, उसी को ही लगभग 14,800 फीट के करीब होगा, वहाँ से ही इस स्पीति नदी का उद्गम माना गया है। क्या बज गया होगा अभी? 6, 6:30? हाँ, अभी 6:30 के आसपास हो रहा होगा। 6:15 हो रही है। 6:15? हाँ, केवल पहाड़ की चोटियों में दिख रहा है धूप। इसका मतलब सनराइज कहाँ से हो रहा है? ये हो रहा है यहाँ से। टूरिस्ट जाग गए हैं, शहर सोया हुआ है। कहाँ से आए हैं? पंजाब। और बड़े इस साल तो आपके यहाँ चुनाव है। तो हम शहर पूरा नदी तक गए थे और शहर तो अभी सोया हुआ है, लेकिन टूरिस्ट जाग रहे हैं। कहाँ से आए हो आप? भोपाल से। भोपाल? हाँ जी। चाय भी नहीं मिली, थर्मस लेके घूम रहे हैं। अभी तक नहीं हुई चाय। ठीक, तो कहाँ निकल रहे हैं? अभी वॉक के लिए निकल रहे हैं। अभी गाड़ी का पंचर लगाने जा रहे हैं, आज आप उसमें बना लो। अरे गाड़ी पंचर लगाने चल रहे हैं। तो खुद लगाएंगे आप लोग? हाँ, सब कुछ सिस्टम पड़ा है। क्योंकि दुकान तो सब बंद है। जी जी, खुद ही लगा देंगे। हमारे पास सारा सामान है ना। हाँ हाँ। तो कब आके ठहरे थे? रात को, देर रात आए थे हम, शाम को आ गए थे यहाँ पे 6, 6:30 बजे। तो घूमने ही निकले हैं किसी काम से, बिजनेस पर्पस से? घूमने। अच्छा, अभी काजा जाएंगे। काजा जाएंगे। वहाँ से मनाली, फिर पंजाब, पटियाला। हाँ। कहाँ खड़ी है आपकी गाड़ी? ओह, तो आके खुली ही कि एक रास्ते में परेशान होना पड़ा आपको? यहाँ आके पता लगा। हाँ, चलो ये अच्छी बात। माड़ा साइड से लास्ट स्टार्ट कर। अच्छा, घूम लिया आपने यहाँ? यहाँ पे घूम लिए, अभी जाएंगे ताजा काजा। हाँ, फिर मनाली निकल जाओगे वहाँ से? मनाली स्टे करेंगे। चलो फिर किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। इलेक्शन में आएंगे आपके स्टेट। चलो जाते हैं।
अरे बस वो चाय कहाँ मिलेगी ये बताओ, चाय चाय कहाँ मिलेगी, चाय चाय कहाँ मिलेगी भाई, चाय नहीं मिलेगी। लो झूले, अरे भाई जाने दो जाने दो जाने दो, अरे जाने दो, चाय पिलाओ बस चाय। अरे यार मुझे, बाय 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 बाय, धन्यवाद। अरे बस 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 बस, बहुत प्यार आ रहा। अरे बाबा रे, इसका तो यार कितने हेयर हैं, ये देखो कुछ भी नहीं हिला पा रहा बेचारा। एक सुपर स्टोर है, यहाँ सब कुछ मिलता है। बिल्कुल मॉनेस्ट्री जहाँ हम लोग ठहरे हैं वहाँ पर ही एक स्टोर है, तो सामान तो मिल रहा है, चाय नहीं मिल रही, तो चाय तो नहीं मिलेगी। अब जाते हैं। रहते हो, चाय कहाँ मिलेगी सुबह बताओ? चाय तो अभी कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, कोई बना नहीं रहा होगा अपने घर में। तो ये आ गए फिर से उसी कैंपस में। चलो तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और आज हम घूमेंगे यहाँ ताबो, उनकी गुफाएं जो बनी हुई है वहाँ।